आज भारत में अचानक जो है वो ज़्यादा हमारे सामने एकदम से उनकी जो, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन अपना जो था, जो अनाउंस किया हुआ था मोदी सरकार ने, उसको ख़त्म तो नहीं, कुछ हल्का किया उन्होंने। नरमी की लेकिन जी। हाँ, लेकिन 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बात हुई, यानी 553 केसेस आए। और 553 केसेस हैं और 17,000 उनके टोटल केसेस हो चुके हैं, और 553 हाँ। जो उनकी हम बात हुई हैं। अच्छा, अब इसमें केसेस सबसे ज़्यादा आए, तो अब एक मजमूई तौर पे जो सूरत हाल है वो ये है कि ये जो नंबर्स हैं पूरी दुनिया में, जी। इसने, वायरस ने, लगता है कि पूरी दुनिया को अपने पीछे लगाया हुआ है। और वहाँ पर सीरम इंस्टीट्यूट है भारत का, वहाँ पर उन्होंने एक अंदाज़ा ये जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, एक तो हाइड्रो क्लोरीन के वो टेस्ट शुरू कर रहे हैं। भारत भारत दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जहाँ पर ये ऑब्जर्वेशनल ट्रायल शुरू होंगे। इनकी कोई हैसियत नहीं होती, मुशाहिदा होता है सिर्फ, यानी आप रेंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल्स करने चाहिए लोगों पे। ठीक है। लेकिन वो बहरहाल ऑब्जर्वेशनल ट्रायल्स की तरफ जा रहे हैं, और देखते हैं कि उसका क्या नतीजा सामने आता है सरकारी सतह पे। और दूसरी तरफ जो है वो एक बात बड़ी अजब सी है, वो ये है कि इंडिया में उन्होंने जो उनका सीरम इंस्टीट्यूट है वो कहते हैं कि 14,000 केसेस, एक्टिव केसेस हैं वहाँ पे। हम्म। और उनके जो अंदाजे हैं वो, मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा डेथ्स बता रहे हैं। अंदाज़ा ये जो ये ज़रा बड़ा काइंडली खींचेगा, बीसीजी का भी ट्रायल वो शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जो अमवात बताई हैं आज वहाँ पे, वो ये कहते हैं कि हम वहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोगों के अंदर जो है वो टेस्ट हम शुरू करेंगे। और ये बीसीजी का, हाइड्रो क्लोरोक्विन के साथ साथ, और फिर वो इसमें अमवात की शरह बहुत बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 20% आबादी भारत की जो है वो मुतासर हो जाएगी, यानी 26 करोड़। जी। और 26 करोड़ लोग मुतासर होंगे 2 या 3 साल में। लेकिन अमवात जो है वो सिर्फ उसकी 1%, 1% होंगी। अब 26 करोड़ का 1% तो 26 लाख बनता है मेरा ख्याल है। तो ये तो बड़ी ही उन्होंने, ये उनके जो सीरम इंस्टीट्यूट है, और सीरम जाहिर है कि वो जो एंटीबॉडीज़ का भी टेस्ट सीरम को अलग कर लेते हैं, फिर प्लाज्मा से ही हम बहुत सारी कर चुके हैं। लेकिन उनकी तरफ से ये फिगर्स आना बड़ी तशवीशनाक हैं। अच्छा, ये फिगर्स जितने मॉडल्स हैं वो सारे के सारे मॉडल्स पाकिस्तान के बारे में भी हम्म। फिगर्स दे रहे हैं, इंडिया के बारे में भी दे रहे हैं। और सबका ये कहना है कि ये जो खित्ता है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि 25 अप्रैल तक उनका ख्याल था कि 50,000 केसेस जी, हो जाएंगे। 50 से 60 हजार। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये जो है ये मई के अंदर कहीं जाके पंद्रह स्पाइक से आएगी, बीस और मई के दरमियान जी। आएगी। और यही अगर हम SCRI मॉडल को देखें या हम्म। बाकी मॉडल्स पे देखें, तो मई के अंदर आपको हज़ारों पीक या नजर आ रही है। लाखों लोग जो है वो मुतासर होते हुए, शदीद मुतासर होते हुए, वेंटिलेटर्स पे जाते हुए, अमवात बड़ा खौफनाक आपको नज़र आ रहा है। और ये 24 जून तक जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो चलेंगे। अच्छा, अब लेकिन उससे हट के एक और चीज पे आ जाएं। एक और स्टडी जो है, स्टडी तो नहीं, ये वो भी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं। मैं जो बता रहा हूं ये तो मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल ही सादा तरीन हिसाब किताब है। सादा तरीन हिसाब किताब ये है, जिसमें कोई फार्मूला वार्मूला, कोई लंबा चौड़ा किस्सा जी। नहीं चल रहा, कि पाकिस्तान में आज हैं 8,645 केस। जी। ठीक है। भूटान में है 5 केस, नेपाल में है 31 केस, मालदीव में है 52 केस, श्रीलंका में है 295 केस, ठीक है। अफगानिस्तान में 1,026 केस, बांग्लादेश में है 2,948 केस, और भारत में है 17,656 केस। यानी पूरे जनूबी एशिया में जो केसेस हैं वो हैं 3,627, हम्म। 30,627। अच्छा जी, पूरी दुनिया में जो केसेस हैं वो हैं 24 लाख, ऐसे ही है जी, ना, 24.5 लाख। साढ़े 24 लाख।
24.5 लाख, और जनूबी एशिया में 30,000। अच्छा, जनूबी एशिया जो है ये 1/4 आबादी है दुनिया की। तो पूरी दुनिया में जो है वो 24 लाख केसेस हैं, और जनूबी एशिया में ये सारे मुल्क जो मैंने नाम लिए इनके मिला के इनमें है 30,027 केस। अच्छा, अब जनाब दुनिया में 1,65,000 लोग मर गए। 1,65,940 लोग मर चुके हैं। भूटान में कोई इंतकाल नहीं हुआ, पाकिस्तान में 181 हुए हैं, नेपाल में कोई नहीं हुआ, मालदीव में कोई नहीं हुआ, श्रीलंका में 7 हुए हैं, अफगानिस्तान में 33 हुए हैं, बांग्लादेश में 101 हुए हैं, और भारत में 560 हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरे जनूबी एशिया में, जिसमें 1.8 अरब लोग रहते हैं, 1.8 बिलियन, दुनिया की 1/4 आबादी, तो वहां पर कुल पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान, इंडिया, भारत, इधर उधर सब मिलू के, सार्क मुल्क भी ऐड कर लें तो मालदीव को भी लें, 890 लोग मरे। ये क्या चक्कर है? ये कुछ ज्यादा ही जो है, जनूबी एशिया जो है, आप देखिए ना, 1,65,940 पूरी दुनिया में है, तो हमारे जनूबी एशिया के सारे मुल्कों में, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, सबको मिला के 900 से कम, और दुनिया में 24 लाख, और इस पूरे खत्ते में जहां पर 1/4 आबादी है वहां पे 30,627 केस अमवात नहीं। तो ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये अगर यहां पर एपिसेंटर खुदा ना करे आना है, और यहां पर वो वाली सूरत हाल बननी है कि 30,000 केस है टोटल, और वहां पर हो गए 24 लाख पूरी दुनिया में जी, और उसमें से जो 1/4 आबादी है जहां पे वहां है 30,000, और दुनिया में मर गए हैं 1,65,000, और यहां पर 900 भी नहीं हुए अभी। अल्लाह ताला खैरियत से रखे। लेकिन इन सारे मुल्कों में जनूबी एशिया के 900 अमवात भी नहीं है। 181 हमारे यहाँ है, 500 कुछ इंडिया में है, बांग्लादेश में कुछ जो है वो 101 है, श्रीलंका में 7 है। तो इस खित्ते में अगर कोई एपिसेंटर आना है मई या जून में, तो वो इस सादा से हिसाब में कहीं बैठ ही नहीं रहा। यानी क्या मतलब, रोज जो है वो कोई 50,000 हजार आदमी या 40,000 हजार आदमी, वो उन फॉर्मूलों के मुताबिक तो है। लेकिन देखें ना, अगर हम ये कहें कि जी हम 3 हफ्ते पीछे हैं, 4 हफ्ते पीछे हैं, कुछ 10 हफ्ते पीछे हैं उनसे, वो पीछे पीछे, फिर भी नंबर्स का बहुत फर्क है। ऐसा लगता है जैसे वो जो वहां पर इटली में और स्पेन में और वहां पर जो कुछ हुआ है, मैं बिल्कुल इस बात की कोई दलील नहीं दे रहा कि यहां पर पीक नहीं होगी या खुदा ना खास्ता होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फर्क बहुत बड़ा है। पूरी जनूबी एशिया में 30,000 केसेस हैं, 30,627, और पूरी दुनिया में 24 लाख हैं। और आबादी आप देखें, ये गुंजान आबाद इलाका है दुनिया का, ये यूरोप नहीं है। यहां पर आपको कराची, लाहौर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, ढाका, आपको गुंजान आबाद स्लम्स, कच्ची आबादियां, ये स्पेन इटली नहीं है, ये बर्तानिया नहीं है। यहां पे वो सेहत की सहूलियात नहीं है। यहां पर जो है वो लोग लकड़ हजम, पत्थर हजम, कराची में आप चले जाएं, कच्ची आबादियों में लोग कैसे रह रहे हैं। यहां पर वैसे मुंबई में रह रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अब इसके पीछे बीसीजी का कमाल है, इसके पीछे इम्यूनिटी का कमाल है, इसके पीछे वो जो एक थ्योरी आई है कि जी, इस पे थ्योरीज आ रही हैं कि जी जीन्स के अंदर इस खत्ते में रहने वाले, जो साउथ एशिया में रहने वाले हैं, उनके अंदर कोई जेनेटिक इशू ऐसा है। एक साइंटिफिक बात हो रही है। वो साइंटिफिक बात जो है वो ये है कि जी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल्स और ये सारे यहाँ पे रहने वाली जो आबादी है उनमें ज़्यादा होते हैं। लेकिन फिर यहाँ रहने वाले लोगों में ज़्यादा होते हैं, तो फिर वहाँ अमेरिका में या बरतानिया में ज़्यादा तारिकीन वतन क्यों मरे? इसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा, क्योंकि ये तो वहीं से इनकी तो जीन्स ये तो यहाँ से गए थे वहाँ, तो वो थ्योरी भी नहीं बनती नज़र। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि केसेस बहुत कम हैं।
पाकिस्तान में हमें लग तो रहा है ना कि हम आप देखें ना, फरवरी से लेके ये अप्रैल आ गया है, तो अब यहां पर जो दुगने हो रहे हैं केस वो भी 10 दिनों बाद हो रहे हैं। अब पिछले 10 दिनों में तो पहले जो है एकदम से, मैंने जो कल भी बात की थी ना कि 26 फरवरी को केस आए, 27 को दुगने हो गए, अगले दिन दुगने, अगले दिन 50, अगले दिन वो होते 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 थे, लेकिन पिछले 10 दिन में दुगने हुए हैं। अब ये अगले 10 दिनों में अगर दुगने होते हैं और फिर उसके बाद, यानी अगर 10 दिनों में दुगने भी होते हैं, फर्ज करें आप देखें ना 10 दिन के बाद दुगने केसेस हो जाते हैं, तो ये 17,290 हो जाएंगे, अमवात भी दुगनी हो जाएंगी तो 362 हो जाएंगी, अल्लाह ना करे। लेकिन ये दुगने होते 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 हो गए, अगर जून तक चले जाते हैं हम, तो ये 2,76,000 केसेस बनेंगे, और अगर अमवात की शरह भी यही रही तो 5,792 अमवात बनती हैं। करोड़ों में नहीं बनती, या लाखों में तो बिल्कुल भी नहीं बनती, या खुदा ना खास्ता, यानी बहुत, मैं आपको एक्सट्रीम बता रहा हूं कि अगर इसी नंबर के हिसाब से हम उसको डिवाइड करते चले जाएं किसी बड़े फार्मूले को, हार्वर्ड के या इंपीरियल कॉलेज लंदन के या ऑक्सफोर्ड के, मेरा सिर्फ ये कहना है कि फर्क बहुत ज्यादा है। जनूबी एशिया के मुल्कों में फर्क बहुत ज्यादा है। आज अगर देखें ना 20 तारीख हो गई, तो 20 तारीख तक पूरी दुनिया 24 लाख पे खड़ी है और जनूबी एशिया 30,000 पे खड़ा है, और पूरी दुनिया 1,65,000 अमवात पे खड़ी है और यहां पे 900 अमवात भी। तो अल्लाह ताला खैर करे। अब इसमें हो ये रहा है कि जो कर्व है ना, ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड बहुत आहिस्ता हो गई है। पाकिस्तान में ये आपको, लेकिन डॉक्टर साहब आज 17 अमवात हुई हैं नहीं, वो 17 हुई है, बिल्कुल, मैं बिल्कुल ही कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अमवात तो हुई है 17, लेकिन आप उस कर्व को देखें, आप अपनी आबादी को देखें, आप अपनी सेहत की सहूलियात को देखें, आप प्लानिंग्स देखें। आपने लॉकडाउन कितना, आपका वैसा लॉकडाउन तो नहीं हुआ जैसे स्पेन में हुआ है कि कर्फ्यू लग गया, लोग घरों से नहीं निकल रहे। आपके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके एक एक घर के अंदर जो है वो बहुत, मैं ये भी बिल्कुल नहीं कह रहा कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है लोगों की, ये भी गलत फहमी, ये मैं बिल्कुल बात नहीं कर, मैं सिर्फ नंबर्स देख के थोड़ा सा हैरान इस बात पे हूं